तो भाई यहाँ पे एक अपडेट है। अपडेट ये है कि सेकंड सेमेस्टर के ऑलमोस्ट भाई सभी कोर्सेज के रिजल्ट जो है आ चुके हैं। एसओएल के जिन बच्चों ने भाई मई जून में अपने एग्ज़ाम दिए थे, रिजल्ट चेकआउट करने के लिए सिंपली आप लोगों को इस वेबसाइट पे आना है। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को कॉलेज नेम सेलेक्ट करना है, जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग करना है। इसके अलावा कुछ और नहीं करना। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ या गर्ल्स और बॉयज़ वगैरह कुछ भी आप लोगों को सेलेक्ट नहीं करना। इसके बाद भाई आप लोगों को यहाँ पे एग्ज़ाम रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है जैसे भी रजिस्टर्ड है, और फिर जो ये कैप्चर लिखा हुआ आ रहा है ये कैप्चर यहाँ डाल के प्रिंट स्कोर कार्ड पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट जब से आया है भाई तब से जो है बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्लियर करता हूँ। सबसे पहला डाउट भाई आप लोगों को चेकआउट कैसे करना है कि आप लोग फेल हो या पास हो। उसके लिए भाई आप लोगों को यहाँ पे देखना है। यहाँ पे भाई अगर आप लोगों का डायरेक्ट CGPA लिखी आ रही है और पास लिखा आ रहा है तो इट मीन्स आप लोग पास हो सारे सब्जेक्ट में। और आप लोगों को भाई अपनी फर्स्ट ईयर की पूरी परसेंटेज जाननी है कि कितनी है। तो ये जो भाई आप लोगों की CGPA लिखी हुई है इसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोगों की परसेंटेज आ जाएगी। अब बहुत से बच्चे भाई ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में यहाँ पे भाई ER लिखा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे इस स्टूडेंट का लिखा हुआ है ER और उसके आगे सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई सिंपल सा है कि आप लोगों के किसी सब्जेक्ट में जो है दिक्कत आई है आप लोगों को। अब ये ER जो है दो केस में लगता है। पहला केस भाई जब आप फेल हो जाते हो तब लगता है। दूसरा केस भाई जब आप लोगों का एब्सेंट हो जाता है तो भाई ये ER जो है यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब आपका फेल है या एब्सेंट है ये कैसे चेकआउट करना है? सिंपली भाई आप लोगों को ऊपर आना है। ऊपर भाई आप लोग साफ साफ देख रहे हो ये लिखा है यहाँ पे नेट ग्रेड। नेट ग्रेड का मतलब है ये आप लोग के ओवरऑल ग्रेड है। अगर इसमें आप लोगों को पास दे रखा है तो आप लोग उस सब्जेक्ट में पास हो, फिर चाहे अंदर कुछ भी लिखा हो, AB लिखा हो, F लिखा हो, कोई मैटर नहीं करता। इसके साथ साथ भाई ये आप लोगों के जो थ्योरी एग्ज़ाम दिए थे उसके ग्रेड है, और ये जो है आप लोगों के जो असाइनमेंट प्रैक्टिकल हुए थे उसके ग्रेड है। तो अब जैसे भाई इस बच्चे का ER आया था तो ER हमें चेकआउट करना है किस सब्जेक्ट में आया था। उसका सब्जेक्ट कोड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और वो है भाई यहाँ पे हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसमें आप लोग देख सकते हो इसमें भाई इस बच्चे का जो थ्योरी के ग्रेड है उसमें AB लगा हुआ है। AB मतलब एब्सेंट। और जो ओवरऑल नेट ग्रेड है उसमें भी AB लगा हुआ है। यानी कि रिजल्ट में ये शो हो रहा है कि भाई इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो अगर ऐसा है तो भाई ये ठीक है। अगर एग्ज़ाम देने के बावजूद भी आप लोगों का AB यहाँ पे शो हो रहा है ओवरऑल नेट ग्रेड में, और यहाँ उसके बाद आप लोगों को इस ER दे दिया गया है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई डायरेक्ट जो है आप लोग SOL ऑफिस पहुंच जाओ। वहाँ पे आप लोग बताना कि हमने एग्ज़ाम दिया था फिर भी हमें एब्सेंट दे दिया है। फिर वो आप लोगों से एप्लीकेशन वगैरह लिखवाएंगे एंड देन फिर 1 महीने बाद जो है आप लोगों का ये पूरी चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। डॉक्यूमेंट में अपना सिर्फ ID कार्ड ले जाना, अपना एडमिट कार्ड हो तो वो भी ले जाना, और साथ में ये रिजल्ट जो है ये भी ले जाना। बस इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी 1-2 दिन भाई वेट करके देख लो, शायद ऑनलाइन का ऑप्शन भी आ जाए ये चीज़ ठीक कराने का। आता है ठीक है, नहीं आता तो डायरेक्ट SOL ऑफिस ही चले जाना। अब भाई किसी बच्चे की मान लेते हैं यहाँ पे F दे दिया है, F ओवरऑल नेट ग्रेड में, तो भी भाई आप लोगों का जो है यहाँ पे ER लग जाता है। F का मतलब भाई साफ सीधा सा है कि आप जो है उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, आपकी बैक आ चुकी है। उसको ठीक कराने के भाई 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि भाई अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, आप पास समझते हो अपने आप को, तो भाई आप रिवॉल्यूशन रीचेकिंग के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। उसका प्रोसीजर भी पूरी तरीके से ऑफलाइन होता है। डायरेक्ट SOL ऑफिस नॉर्थ कैंपस पहुंच जाओ, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय है, वहां जाकर किसी से भी पूछ लेना, वहीं पे है पास में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई, ये रीचेकिंग रिवॉल्यूशन में पैसे लगते हैं पर सब्जेक्ट लगभग 1100 से 1200 रुपये। बात करें भाई दूसरा सॉल्यूशन यही है सिंपल सा कि आप लोग को इसका एग्ज़ाम जो है वो दोबारा देना पड़ेगा। अब ये दोबारा भाई एग्ज़ाम कब होगा? तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट में फेल हो तो भाई आप लोग का थर्ड सेमेस्टर के साथ हो जाएगा। सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में फेल हो तो ये आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर के साथ हो जाएगा। अब रही बात भाई आप लोगों के रिजल्ट में यहाँ पे मेन OP वगैरह शो हो रहा है, या बहुत से सब्जेक्ट के भाई यहाँ पे नाम वगैरह शो नहीं हो रहे हैं, मदर नेम वगैरह शो नहीं हो रहा है, या कुछ और बेसिक सी दिक्कत है आप लोग के रिजल्ट में, तो उसकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वो टाइम के साथ खुद चीज़ें जो है अपडेट हो जाती हैं।
उसके लिए आप लोग को कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा। बहुत से बच्चे भाई यहाँ पे इस ओ का मतलब भी पूछते हैं कि सर ये ओ का मतलब क्या है, क्या ये 0 मार्क्स मिल गए हमें? तो भाई ये 0 नहीं है, आप लोगों का यहाँ पे इधर देखोगे तो ये 0 है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये ओ लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ग्रेड का सिस्टम है सारा। तो ओ मतलब सिंपल सा है आउटस्टैंडिंग, यानी कि आप लोगों का ये एग्ज़ाम प्रैक्टिकल जो भी था बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट जो है इस एक वीडियो से क्लियर हो चुके होंगे। कोई और मन में डाउट आ रहा हो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ भाई हमारी मेंबरशिप ले लीजिएगा, पेशेंस ना हो तो फिर अपनी 1 to 1 बात होगी, आप लोग की जो भी प्रॉब्लम होगी उसे मैं पर्सनली हैंडल करूँगा, आप लोग को सॉल्यूशन बताऊँगा इंस्टेंटली। अभी मेंबरशिप का प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप जल्द से जल्द जो है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आगे प्राइस बढ़ने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।